कैसे हैं आप लोग? आई होप, आई विश, आई प्रे कि आप लोग बहुत अच्छे हैं और अपनी अपनी लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ, एबंडेंस, लव सब कुछ अट्रैक्ट कर रहे हैं, पॉजिटिव रह रहे हैं, पॉजिटिविटी स्प्रेड कर रहे हैं। तो इसी थॉट के साथ आज की रीडिंग शुरू करेंगे। आज की रीडिंग में हम लोग देखेंगे करेंटली आप दोनों एक दूसरे से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो, क्या आप दोनों का थॉट है इस रिश्ते को लेकर के। अगर आप लोग कांटेक्ट में हो, नो कांटेक्ट में हो, एक्स्ट्रा मैरिटल में हो, दोनों ही अनमैरिड हो, एक मैरिड दूसरा अनमैरिड हो, इन एवरी सिचुएशन ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करेगी। बट हाँ, कलेक्टिव रीडिंग है, इस बात का ध्यान रखिएगा, टाइमलेस भी है। तो जितना आपसे रेजोनेट करता है उतना ही रखिए, बाकी किसी और की एनर्जी होगी। जल्दी से पार्टनर का ध्यान कर लीजिए। सबसे पहले मैं देखूंगी आप इस रिश्ते से अभी क्या चाहते हो, क्या एक्सपेक्टेशन आपने रखा है, देख लेते हैं ताकि आपकी भी एनर्जी यहाँ पे पिक हो जाए। वुमेन होल्डिंग अ कॉइन, यहाँ पर मैं आपको देख रही हूँ काफ़ी ज़्यादा कैरियर ओरिएंटेड। अगर आप स्टूडेंट हैं, इन दैट केस टू, एंड अगर आप लोग ऑलरेडी किसी जॉब बिजनेस में हैं, इन दैट केस भी अपना सारा ध्यान कैरियर के ऊपर ही आपने लगा रखा है। किसी भी तरह से खुद को प्रूव करना है, अपनी फिनेंशियल कंडीशन को और ज़्यादा मजबूत करना है, ऐसा मैं देख पा रही हूँ। कम्युनिटी का भी कार्ड है। डेफिनेटली यहाँ पर आपकी जो पॉपुलैरिटी है, आपका जो भी कैरियर के वाइज अगर मैं बोलूँ, वहाँ पर लोग आपको पहचान रहे हैं। द वे यू आर रिप्रेजेंटिंग योर सेल्फ, वहाँ पर आपकी कहीं ना कहीं से, किसी भी एंगल से, अगर आप स्टूडेंट भी हो ना, तो आपका हो सकता है स्टडीज़ में कोई इम्प्रूवमेंट, सक्सेस इसकी वजह से हो, या किसी और भी अगर जॉब बिजनेस में है, इन दैट केस टू किसी भी तरह से लोग आपको पहचान रहे हैं। ठीक है, लोगों में आप पॉपुलर बन रहे हो, लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं टूवर्ड्स यू, ऐसा मैं देख पा रही हूँ। और क्या एनर्जी है मेरे व्यूअर्स की? दो कार्ड्स आ गए हैं, कॉन्ट्रैक्ट एंड डोर टू रोमांस। देखो आपको क्या चाहिए ना, आप चाहते हो कि रिलेशनशिप में रहो डेफिनेटली, लेकिन ऐसा नहीं है कि जहाँ पर कोई कमिटमेंट ना हो। इस तरह के रिलेशनशिप में आप नहीं जाना चाहते। अगर कोई भी आपको अप्रोच करता है विथ फुल कमिटमेंट, यू वांट टू बी इन अ रिलेशनशिप, ऐसा मैं देख पा रही हूँ। ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ कैरियर को ही आपने प्रायोरिटाइज कर लिया है, बाकी रोमांस के बारे में कुछ नहीं सोचना है, ऐसा नहीं है। बट हाँ, आपने अपनी प्रायोरिटी ऐसा रखा है कि वो जो जो इंसान मेरे लाइफ में आएगा, या फिर अगर पुराना वाला ही वापस आए, तो वहाँ पर भी अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट मीन्स कोई कमिटेड रिलेशनशिप हो जहाँ पे फ्यूचर दोनों का साथ है, तो वैसे ही रिलेशनशिप में आप जाओगे, वरना आप किसी को भी एंटरटेन नहीं करोगे। इधर आपके पार्टनर की फीलिंग्स देख लेते हैं। बाकी इन सारे कार्ड्स को मैं टैरो डेक से भी क्लैरिफाई करूंगी। डिवाइन प्लीज़ गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर का अभी क्या थॉट्स है इस रिलेशन को लेकर के। फर्स्ट कार्ड है यहाँ पर द गार्डन एंड द गेट, नंबर 30, द थिंकिंग वुमन, कॉर्नोकोपिया। थोड़ा सा कंफ्यूज है, कन्फ्यूशन है, किस बात का कन्फ्यूशन वो हम लोग और टैरो डेक से क्लैरिफाई करेंगे। एंड द लास्ट वन इज, आपके लिए 4 कार्ड है तो इनके लिए भी बनता है 4 कार्ड। फिनेंशियल कांस्टेंट, इनका ना कुछ हो सकता है, फिनेंशियल कंडीशन अभी उतना ज़्यादा अच्छा नहीं चल रहा है, तो उस सिचुएशन में अपनी फिनेंशियल कंडीशन को कहीं ना कहीं सही करने की कोशिशें कर रहे हैं। आप लोगों के लिए जो नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकता है दैट इज़ नंबर 6। बहुत हाईली मैं बोलूँगी कि नंबर 6 आप लोग हो सकते हो कि 6, 15 एंड 24 आप लोग का डेट ऑफ बर्थ, या फिर आपके पार्टनर का डेट ऑफ बर्थ हो। नंबर 6 दैट इज़ जून का महीना आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। एनी हाउ 6 नंबर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, ऐसा मैं देख पा रही हूँ। एंड आपके पार्टनर की तरफ अगर मैं बोलूँ, तो यहाँ पर नंबर 2, 3 एंड 4 ये नंबर्स आए हैं आपके पार्टनर की तरफ। नंबर 2 थोड़ा सा ज़्यादा इम्पॉर्टेंट यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं कि आपका जो कार्ड्स आया है उसको क्लैरिफाई करके। वुमेन होल्डिंग ए कॉइन क्या बताना चाह रहा है मेरे व्यूअर्स? कैरियर ओरिएंटेड है, और क्या बताना चाहता है ये कार्ड? एस ऑफ कप्स,
एंड आप ना लाइफ में सेटल होना चाहते हो, डेफिनेटली सेटल होना चाहते हो आप, शादी वगैरह करके ऐसे रिलेशनशिप में आप अपना टाइम इन्वेस्ट करना चाहते हो सकता है पास्ट में जो ये रिलेशनशिप रहा है वो कहीं ना कहीं कमिटमेंट इशू रहा है। अभी आप क्या चाहते हो, अभी आप चाहते हो कि जैसे अगर किसी रिलेशनशिप में चाहे जहाँ पर प्रॉपर एक कमिटमेंट हो, जहाँ पर आगे चल करके आप दोनों की शादी हो, आप लाइफ में चाहते हैं स्टेबिलिटी, और इसी तरह के रिलेशनशिप में आप खुद को फिर से एंगेज करोगे, अदरवाइज यू आर हैप्पी विथ योर कैरियर, ऐसा मैं देख पा रही हूँ। कम्युनिटी का कार्ड क्यों आया है, डिवाइन प्लीज़ गाइड कीजिए। कम्युनिटी के कार्ड को यहाँ पे क्लैरिफाई किया है द टावर कार्ड ने, एंड बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पर पेज ऑफ कप्स। एक्चुअली क्या है ना, आपके जो ये पार्टनर है, ये पार्टनर कहीं ना कहीं बहुत रोमांटिक जेस्चर दिखाए थे, बट वो कहीं ना कहीं कमिटमेंट के नाम पर काफ़ी ज़्यादा इमेच्योर बिहेवियर किए। वो प्यार दिखाने में दिखाए कि हाँ वो जैसे वर्ल्ड का बेस्ट रोमांटिक हस्बैंड मटेरियल है, इस टाइप से प्रेजेंट किया, लेकिन जब उनको बारी आई कि वो इस रिलेशनशिप के लिए स्टैंड ले, उस टाइम में उनकी एनर्जी बन गई एकदम टीनेज वाला, वो 13-14 ईयर्स के बच्चे जैसा बन गया। तो इस बात से आप काफ़ी ज़्यादा गुस्सा भी हुए, और ये रिलेशनशिप कहीं ना कहीं प्रॉब्लम में आ गई, कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में एक टावर मोमेंट मुझे दिखाई दे रहा है। अब देख लेते हैं कॉन्ट्रैक्ट का क्या मीनिंग है, क्यों आया है कॉन्ट्रैक्ट का कार्ड। डिवाइन प्लीज़ गाइड कीजिए, कॉन्ट्रैक्ट का कार्ड क्यों आया है। कॉन्ट्रैक्ट के कार्ड को क्लैरिफाई किया है यहाँ पर 5 ऑफ सोर्ड्स एंड 8 ऑफ कप्स। एक्चुअली आपको लगा कि आपके पार्टनर कहीं ना कहीं आपके साथ गेम खेल रहे हैं, या आपको लगा, या ऐसा हो भी सकता है, ठीक है। यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है कि कुछ ईगो क्लैशेस हुआ आपके पार्टनर के साथ, आपके पार्टनर के लिए एक्चुअली कुछ ट्रस्ट इशू आपके अंदर बिल्डअप हो गया, तो आप अभी उस सिचुएशन से खुद को मूव ऑन करने के कगार में हो, या यू आर इन दैट प्रोसेस, आप उस प्रोसेस में हो जहाँ पर आप खुद को मूव ऑन कर रहे हो इस इंसान से, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि वहाँ पे आपका टाइम स्पेंड करना, उनके साथ रहना कहीं ना कहीं आपके लिए सही नहीं है, क्योंकि ये इंसान आगे चल करके आपको कभी कमिटमेंट नहीं देगा। मेजर ट्रस्ट इशू मुझे दिखाई दे रहा है, और आपके पार्टनर की तरफ से भी जो अप्रोच था वो भी आपको उस लेवल का नहीं लगा कि आप वहाँ पे रुक सको, उस सिचुएशन में रुक सको, या इनका इंतज़ार कर सको। हो सकता है आप मन में अभी भी चाहते हो कि ये इंसान वापस आए, पर आपको एक ऐसा आपके मन के अंदर मैं एक चीज़ देख पा रही हूँ कि लाइक आपको पता ही है ये इंसान कभी सुधरने वाला नहीं है। आपको ऐसा लगता है दे आर फ्लर्टी काइंड ऑफ नेचर, और ये कभी भी आपके लिए कम से कम स्टैंड नहीं लेंगे, आपके माइंड के अंदर ये चीज़ अभी भरा हुआ है। डोर टू रोमांस प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए, डोर टू रोमांस को प्लीज़ गाइड कीजिए। मुझे यहाँ पर इमोशनली आप उस इंसान से खुद को दूर करते हुए दिखाई दे रहे हो, जो भी प्रॉब्लम एक्चुअली आपने उनके साथ जो भी प्रॉब्लम फेस किया, उस सिचुएशन में आपको ऐसा लगता है कि दे डोंट डिज़र्व योर मोर टाइम, तो इसलिए आप उन पे ट्रस्ट भी नहीं कर पा रहे हो, इसकी वजह से भी कहीं ना कहीं खुद को डिटैच कर रहे हो उससे। डोर टू रोमांस को प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए, क्या चाहते हो। यहाँ पे 666 आया है आपके रीडिंग में, ठीक है। तो आप एबंडेंस को भी एंड लव को भी बहुत जल्दी अपने लाइफ में डेफिनेटली अट्रैक्ट करने वाले हो। यहाँ पे 666 आया है, 6 इज़ द नंबर ऑफ वेनस। तो यहाँ पर आपके लाइफ में लव, एबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी सब कुछ आएगा। प्लीज़ क्लेम करना अपनी इस रीडिंग को, डेफिनेटली आगे चल करके ये चीज़ आपके साथ होने वाली है। तो कमेंट सेक्शन में क्लेम ज़रूर करो, क्लेम, आई क्लेम इट, एंड 666 भी वहाँ पे लिखना, बैलेंस भी बनेगा आपके लाइफ में। देखो यहाँ पर डोर टू रोमांस एक्चुअली क्या है, हो सकता है कुछ लोगों के लिए, नॉट फॉर एवरीवन, ये पर्सन अभी भी आपको अप्रोच कर रहे हैं, पर आपको क्या लग रहा है ना, आप जैसे इस इंसान पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो। कहीं ना कहीं आपको लगता है कि जैसे ही मैं ट्रस्ट करूँ, ये फिर से वो पुरानी चीज़ें
करेगा या करेगी। और आपके लाइफ में ऐसा भी दिखाई दे रहा है, हो सकता है कोई और इंसान भी आपको अप्रोच कर रहा है जो आपको पूरा जिस तरह का लाइफ आपको चाहिए, जिस तरह का स्टेबिलिटी आपको चाहिए, वो सारा कुछ ऑफ़र कर रहा है, बट वहाँ पर भी आपको ऐसा उस पर भी ट्रस्ट करने में आपको प्रॉब्लम हो रही है। सम काइंड ऑफ ट्रस्ट इशू इस रिलेशनशिप की वजह से आपके, मुझे जहाँ तक दिख रहा है कि सबके साथ ही एक ट्रस्ट इशू बिल्डअप हो गया है। अच्छा, यहाँ पे गार्डन एंड द गेट आपके पर्सन की तरफ क्यों आया है? डिवाइन प्लीज़ गाइड कीजिए। सन कार्ड देखो, ये इंसान पहले जैसा भी रहा हो लेकिन अभी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है फॉर दिस रिलेशनशिप। वो कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, वो सारा कुछ आपके साथ बात करके ना सही करना चाहते हैं। इस रिलेशनशिप में एक ब्लॉसम, एक क्या बोलते हैं उसको, ब्लॉसम को हिंदी में, दैट मीन्स कि इस रिलेशनशिप को फिर से स्टार्ट करना चाहते हैं, फिर से इस रिलेशनशिप को एक नए सिरे से शुरू करके फुलफिलमेंट लाना चाहते हैं। वे भी ढूंढ रहे हैं, रास्ता भी ढूंढ रहे हैं, काफ़ी माइंड भी लगा रहे हैं कि किस तरह से वो ये सारा कुछ करे। द थिंकिंग वोमेन यहाँ पर क्यों आया है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जी में? टू ऑफ वॉन्ट्स एंड यस टेन ऑफ वॉन्ट्स। एक्चुअली क्या हुआ, इनकी जो थिंकिंग थी, ये क्या थे, पहले पहले क्या थे, वो थोड़ा सा पेज की एनर्जी, लाइक फ्लर्टी एनर्जी, फ्लर्ट करेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, बट जैसे ही वो कमिटमेंट वाला पार्ट आ गया ना, उस टाइम में ढेर सारी एक्सक्यूजेस, ढेर सारी एक्सक्यूजेस हो सकता है, ढेर सारा प्रॉब्लम हो सकता है, एनी काइंड ऑफ थिंग्स। तो वहाँ पर अभी क्या हुआ, आप उनको कहीं ना कहीं छोड़ दिए या फिर जैसा भी हो, दोनों सेपरेट हो गए। अभी क्या हुआ, वो पास्ट की मेमोरीज से निकल नहीं पा रहे विद दिस टू ऑफ वॉन्ट्स। वो चाहते थे कि निकल जाएं, बहुत सारे ऑप्शंस को ढूंढे हैं, हो सकता है उनके लाइफ में ऑलरेडी कोई ऑप्शन मौजूद है, बट वो क्या हुआ, पास्ट की जो मेमोरीज थी, आप दोनों की जो ब्यूटीफुल मेमोरीज थी, आपका जो सपोर्ट था, आपका जो लॉयल्टी थी, लव था, वो सब कुछ से वो निकल नहीं पाए, जिसकी वजह से अभी उनके लाइफ में उनको ऐसा लगता है कि दे आर फीलिंग सम काइंड ऑफ बर्डन इन देयर लाइफ एंड दे आर वेरी मच इन एक बर्डनफुल एनर्जी। जैसे उनको ऐसा लग रहा है कि जैसे ज़िंदगी एक बोझ है, ठीक है, कोई हैप्पीनेस नहीं है, कोई जॉय नहीं है। हैप्पीनेस आपके साथ मिलती थी, तो इसलिए ना इस रिलेशन को फिर से रिन्यू करने के बारे में वो सोच रहे हैं। कॉर्नोकोपिया भी नंबर 2 का कार्ड देखो, यहाँ पर भी 222 बना है। दे आर इमोशनली वेरी डाउन राइट नाउ, बहुत डाउन है। कॉर्नोकोपिया को प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए। देखो, ऐसा भी कुछ केसेस में हो सकता है, कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी की वजह से आपको वो छोड़े या फिर आपको बहुत ज़्यादा इंतज़ार में रखे, ऐसा होने की पॉसिबिलिटीज़ है। तो इन दैट केस भी उनकी गलती वो समझ पा रहे हैं, पास्ट की मेमोरीज से वो निकल नहीं पा रहे हैं। जिस भी सिचुएशन के लिए कहीं ना कहीं आपको ग्रांटेड लिए थे, कुछ भी किए थे, इन दैट केस टू मुझे दिखाई दे रहा है प्रॉब्लम हो रही है, उनको जीने में प्रॉब्लम हो रही है, काफ़ी ज़्यादा पैशनेट हो रहे हैं। एक्चुअली उनको वही सारा कुछ, जैसे पहले आप लोग रहते थे ना, वही सारा कुछ फिर से रिक्रिएट करना है अपनी लाइफ में। विद दिस नाइट ऑफ वॉन्ट्स दे आर वेरी मच पैशनेट एंड द स्टार कार्ड, अब वो चाहते हैं कि इस रिलेशनशिप में बैलेंस हो, बट दे आर टोटली कन्फ्यूज्ड कि वो आप करने दोगे कि नहीं दोगे। फिनेंशियल कांस्टेंट को प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आया है ये कार्ड? 8 ऑफ वॉन्ट्स, दे वांट टू कम्युनिकेट विथ यू। कम्युनिक दो कार्ड आ गए हैं, कम्युनिकेट करना चाहते हैं। एम्प्रेस, यू आर देयर वन, वन ऑफ द, नहीं मैं बोलूँगी यू आर द ओनली कॉम्पेटेबल पार्टनर फॉर देम। उनको ऐसा फील हो रहा है कि आपके बिना जैसा, उनकी मतलब आपके जैसा जीवन साथी उनको कभी नहीं मिलने वाला। यू हील देम, कहीं ना कहीं उनको ऐसा लगता है कि आप उनको जैसे हील कर देते हो, आप उनको कहीं ना कहीं उनकी सारी स्ट्रेस को निकाल देते हो। यू आर द जॉय ऑफ देयर लाइफ। देख लेते हैं आने वाले टाइम में क्या कुछ होने वाला है।
नियर फ्यूचर में क्या कुछ होने वाला है इस रिश्ते में। 3 ऑफ कप्स एंड 7 ऑफ wands। देखो ये रिलेशनशिप प्रोटेक्टेड है, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है, डिवाइन का गाइडेंस है। कुछ आप दोनों की ग्रोथ होने के बाद इस रिलेशनशिप में कुछ ऐसी चीज़ें मुझे दिख रही है कि आप भी थोड़ा टाइम लोगे ज़रूर, लेकिन माफ़ कर दोगे। आप दोनों का रियूनियन मुझे दिखाई दे रहा है। पहले थोड़ा सा आप इनको नेग्लेक्ट करोगे या फिर ट्रस्ट नहीं कर पाओगे, बट डिवाइन टाइम पे आप भी मान जाओगे। आपके लिए क्या गाइडेंस है यूनिवर्स का? डिवाइन प्लीज़ गाइड कीजिए, क्या गाइडेंस है यूनिवर्स का? नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड 9 ऑफ कप्स। यहाँ पे एक कार्ड बाहर आना चाह रहा है, किंग ऑफ कप्स। यहाँ पर एक्चुअली आपको बोला जा रहा है पूरा ध्यान अपने इस लव लाइफ के ऊपर मत दो। अभी हो सकता है अभी तक वो चीज़ आप अचीव नहीं किए हो अपने कैरियर में जो आपके लिए बना है, तो उस पर फोकस करो। आपके लाइफ में प्यार के साथ साथ आपके कैरियर को भी इम्पोर्टेंस दो, इक्वली दोनों को इम्पोर्टेंस दो। अभी आपके लिए यही गाइडेंस है। सारा ध्यान सिर्फ लव लाइफ को ही सही करना है, अपनी फिनेंशियल कंडीशन या फिर अपनी कैरियर को कहीं इम्पोर्टेंस ना देना। हो सकता है कुछ लोग ऐसा कर रहे हो, उस चीज़ को थोड़ा सा ठीक करने की ज़रूरत है। ये अपने टाइमिंग पे ज़रूर से ज़रूर ठीक हो जाएगा, ठीक है। तो ये था आज का रीडिंग। होप रीडिंग आपको अच्छी लगी है। रीडिंग अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कीजिए। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे दूसरे चैनल का भी लिंक है, अगर आप चाहें तो वहाँ पर भी मुझे ज्वाइन कर सकते हैं फॉर न्यू रीडिंग्स। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।